सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और आज का डेट है आई थिंक इट्स 23rd नवंबर 2025। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वर्ड बैलेंस का मतलब आपको पता है, वो लास्ट शेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना मैक्सिमम हमें मिलता है, या फिर किसी भी एक और एटॉमिक ऑर्बिटल की लास्ट शेल को हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं, जिसमें हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। सो उसी को डिफाइन करते हुए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है। वैलेंस का मतलब आपको बताया, बॉन्ड का मतलब दो टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के हो सकते हैं। मेटलिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है। थ्योरी है उसके ऊपर हम लोग जो पढ़ेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले मैं ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल होता क्या है? एक ऑर्बिटल क्या होता है? एक ऑर्बिटल वही चीज है जो एक 3D डायमेंशन में, यहाँ पर ये बोर्ड मेरे लिए 2D है, अगर ये 3D होता तो मैं जरूर आप लोगों को दिखा सकता। इस 2D डायमेंशन में अगर मैंने एक न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस के आसपास जो ये ऑर्बिटल्स हैं, तो इन ऑर्बिटल्स में जहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन्स को खोजने के लिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसी जगह को हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। मतलब ये जो सर्कुलर लाइन दिख रहे हैं, ये क्या है? ये ऑर्बिटल्स है, जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना सबसे ज्यादा इजी है और वहीं पे मिलने का ज्यादा आशंका है, उसको हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। बट इन ऑर्बिटल्स को मैंने यहाँ पर आप लोग एक बॉन्ड भी दिखाया है, ये बना के दो हाइड्रोजन्स को मैंने कैसे मिला के एक बॉन्ड दिखाया है। लेकिन इसको करेक्टली समझने के लिए क्या ये बॉन्ड इजीली ऐसे बन जाता है, या इसका पीछे कुछ और भी रीजन है? इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो उसको जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें चार चीजें की जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला जो चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, BBOS। व्हाट इज BBOS? BBOS का मतलब क्या है? BBOS का मतलब है बॉन्ड लेंथ। सेकेंड B का मतलब है बॉन्ड एनर्जी। थर्ड O का मतलब है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, और S का मतलब है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। BBOS का मतलब हो गया बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इन चारों चीजों के बारे में एक ऑर्बिटल या फिर एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब ये बताता है, डिस्क्राइब करता है, इन चारों चीजों के बारे में डीपली हमें कौन नॉलेज देता है? वो हमें देता है थ्रू BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें समझाता है कि कैसे हमें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, शेप कैसे बनता है, किसी भी एक एटम का शेप कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एंड ओनली ये BBT तभी दिखेगा जब वो बॉन्ड कोवलेंट होगा। वो मेटलिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में हम ये नहीं देख सकते। जब ये कोवलेंट बॉन्ड होगा तभी हमें ये दिखाई देता है। तो कोवलेंट बॉन्ड को अगर मैं पहले चूज करूं, नंबर 1 मैंने कोवलेंट बॉन्ड ही लिखा है। कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जहां पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, उसका शेप क्या है? स्फेरिकल है। एक क्लोरीन है, उसका शेप हमने क्या लिया है? डम्बेल शेप लिया है। इन दोनों को मैंने यहाँ पर ऐसे मिला दिया है। इन दोनों में आप देखो, यहाँ पर इसका स्पिन, इन दोनों का स्पिन उल्टा है। ये रिवर्स होने की वजह से ये दोनों क्या करते हैं? एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ये क्या बॉन्ड है?
ये कोवलेंट बॉन्ड है। इस तरीके से इन दोनों में ओवरलैपिंग होता है। देखो ये एक के ऊपर एक आया है ना, ओवरलैप हो रहा है, एक के ऊपर एक आके बैठ गया, मतलब पहले ये ऐसे था, उसके ऊपर एक और आके ऐसे बैठ गया, तो ये उसका ऑपोजिट स्पिन था, इसके साथ एक और स्पिन आ गई। दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से क्या बना? कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर ये ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है, अगर हाइड्रोजन के पास हमको मालूम है सिंगल होता है, तो ये हाइड्रोजन है। अगर ये क्लोरीन के पास इस टाइप का अगर 2 होता तो क्या इसमें बॉन्डिंग हो सकता है? इसमें ओवरलैपिंग होगा? बट इट इज पॉसिबल टू हैव ओवरलैपिंग लाइक दिस। मतलब इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो क्या ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप। जब इसके पास भी 1 होगा और इसके पास भी इसके पास भी 1 ही होगा, तभी जाके उन लोग आपस में ओवरलैप करेंगे, ना कि फुल्ली फिल्ड और एक हाफ फिल्ड ओवरलैप कर सकता है। इस चीज के बारे में आपके दिमाग में ये चीज बैठना चाहिए कि किस टाइप का ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होगा? ओनली हाफ फिल्ड। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से हम लोग यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट आता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन कैसा होना चाहिए? अगर ये स्पिन फॉर एग्जांपल, यहाँ पर तो मेरे पास जगह नहीं है, यही बनाओ। अगर वो स्पिन पहला वाला का स्पिन, समझ लो आप ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बनाया हुआ है, इन दोनों का स्पिन सेम है। इसमें इसका स्पिन, इसमें इसका स्पिन उल्टा है, तो किन दोनों में ओवरलैपिंग होगा? इसमें होगा या इसमें होगा? प्लीज से जब वो दोनों स्पिन सेम डायरेक्शन है वहां पर ओवरलैपिंग होगा, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वहां पर ओवरलैपिंग होगा? स्पिन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा। स्पिन का मतलब क्या था? ms, दैट इज -½ एंड +½ याद है आप लोगों को? अगर वो -½ और +½ होगा तभी उन दोनों में ओवरलैपिंग होगा, अदरवाइज ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज जाना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमें एक्सप्लेन कर रहा, पहला ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है, दूसरा कैसा ऑर्बिटल होना चाहिए? ओनली हाफ फिल्ड होना चाहिए, तीसरा जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा उसका स्पिन क्या होना चाहिए? एक दूसरे से ऑपोजिट होना चाहिए। अब ऑपोजिट होने के बाद बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए। तो पहला, ये हाइड्रोजन के लिए मैंने स्फेरिकल लिखा है। अगेन क्लोरीन के लिए मैंने डंबल बनाया है। अब मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट और लिखे हैं, हाई एनर्जी, लो एनर्जी। आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, कुछ जो चीजें, 2 चीजें जब पहले रहती है तो अलग होती है, जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो अलग होती है। जैसे कि चाय बनने से पहले चीनी, चाय पत्ती, दूध, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है, सबके अपने अपने फंक्शन है। बट चाय बनने के बाद वो एज अ होल क्या बनता है? चाय बन जाता है। तो चाय बनने से क्या उन सब का पावर उतना ही रहता है? उन सब का पावर एज ए होल कम होता है, द पावर लोअर्स। हाउ? जब ये सिंगल अपने फॉर्म में है तो इन दोनों में एनर्जी क्या है? हाई है। लेकिन जब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया? एनर्जी लो हो गया। अभी ये हाई एनर्जी और लो एनर्जी को हम लोग और डीपली समझेंगे। जो चीज हमें वहां मिलेंगी कि वो ऐसा क्यों होता है, उसको हम एग्जैक्टली समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि इसमें हाई एनर्जी क्यों है, इसमें लो एनर्जी क्यों है। जबकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर इन दोनों को तो मिक्स कर दिया तो इन दोनों का तो एनर्जी और हाई हो जाना चाहिए, कि लोअर क्यों हो रहा है। तो उसमें अगर आप लोग को याद है,
जब हम लोग ये मैंने यहाँ लिखा पर भी है कि ये जो स्पिन दोनों का मिलता है तो क्या होता है, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए कि सर ये ऐसा कब होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने बहुत जरूरी है, तभी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ये हाई एनर्जी लो एनर्जी क्यों है, उसके पहले मैं यहाँ आपको आगे पॉइंट्स में लेकर जाता हूँ। टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स हमेशा डिपेंड करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर किसी में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बनेगा, किसी में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दो बनेगा, किसी में तीन है तो तीन बनेगा, और किसी में चार है तो चार बनेगा। बट मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। अभी यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट होने के लिए? 8 - 5 कितना हुआ? 3। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेगा? 3 हाइड्रोजन से लेता है, तो वहां पर टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3। तो इसलिए कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड्स। आगे बात समझ में? सो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स को फॉर्म करता है, ठीक है? ये समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? यस, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इंटेंसिटी। इसी से रिलेटेड यहाँ एनर्जी की बात आती है कि ओवरलैपिंग शुड टेक्स प्लेस एट ऑप्टिमम पोजीशन वेयर द रिपल्शन इज मिनिमम, वेयर द रिपल्शन इज मिनिमम। अगर आपको याद होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या होता है? बॉन्ड बनता है। बट क्या नेगेटिव नेगेटिव बॉन्ड बनता है? नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या होता है? रिपल्शन होता है, और यहाँ पर अट्रैक्शन होता है। तो ये ऑपोजिट स्पिन का मतलब क्या था? अट्रैक्शन। बट ये सेम होगा तो रिपल्शन। तो उसी से रिलेटेड ये एनर्जी की बात है, जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो एनर्जी थोड़ा सा लोअर हो जाता है। और यहाँ पर सिंस वो दोनों ऑपोजिट स्पिन में है और सिंगल में है, तो उन लोगों की एनर्जी बहुत हाई है ऑन इट्स ओन। जब वो सिंगल है, अपना खुद का एक ऑर्बिटल है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये जो ओवरलैपिंग हुआ, उन दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग का जो ऑप्टिमम पोजीशन है वो अगर बहुत कम है, मिनिमम पोजीशन में है, तो यहाँ पे मैंने लिखा अगर मिनिमम ओवरलैपिंग होगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? स्मॉल होगा। और लेकिन उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? हाई होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि वो बॉन्ड लेंथ ऐसा होता है, ठीक है? अंडरस्टूड? अभी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी हाई होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी लगेगा। उसी से उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? स्मॉल होगा, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ। उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? स्मॉल होगा। इस चीज से मतलब एक चीज से हम लोगों ने 3 चीज को एक्सप्लेन किया है। आइडेंटिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। कि ओवरलैपिंग अगर एक्सियल हो रहा है तो क्या फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग अगर साइड टू साइड फॉर्म हो रहा है तो पाई, ठीक है? यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। तो दैट मीन्स जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? स्मॉल होता है, और बॉन्ड एनर्जी कितना होगा? हाई होगा। और उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा। और जब वो मिनिमम होगा, दैट मीन्स जब वो साइड टू साइड होगा,
तब उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, स्मॉल होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, हाई होगा। और बॉन्ड लेंथ हाई होने कब होगा, जब पाई बॉन्ड होगा। तो ये आप लोगों के दिमाग में सेट रहना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू बीवीटी। ये हमें कौन एक्सप्लेन करता है, बीवीटी एक्सप्लेन करता है कि कैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड दैट इज एक्सियल एंड पैरेलल ओवरलैपिंग दैट इज पाई। ये चीजें आपके दिमाग में, मैंने अभी आप लोगों को क्या क्या एक्सप्लेन किया, बॉन्ड लेंथ समझाया, बॉन्ड एनर्जी समझाया, ओवरलैपिंग समझाया, और शेप कैसा होगा वो भी समझाया। अभी इस वीडियो में अगर मैं आपको पूछूं कि इन टोटल मैंने यहाँ 8 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, इन 8 पॉइंट्स में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मुझे ये बताता है शेप क्या होगा, प्लीज टेल मी which point is responsible among this 8 to explain the shape of an orbital। बीवीटी हमें कैसे और किस पॉइंट को बेस करके शेप बताता है, इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग के थ्रू अगर हम लोग शेप बता रहे हैं। ओके, क्या वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड नहीं करता, पहला बात ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग कि वेदर उन दोनों में मिनिमम रिपल्शन है या मैक्सिमम रिपल्शन है, उस चीज पे भी डिपेंड करेगा। सो वन पार्ट इज करेक्ट बट एनी अदर थिंग्स, सो कोई बात नहीं है, इस चीज को हम लोग और डीपली जानेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और इसके ऊपर आप लोग कमेंट करिए, आपकी कमेंट्स नहीं आ रही है, बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं। सो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए डू रीड।